Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत इंटेलेक्चुअल बातें की होंगी, पर इनके शो पर जितना होता है उतना कहीं नहीं होता। अगर आपको कहीं पर इंटेलेक्चुअल बातें होती हुई सुनाई दे रही हो तो समझ जाना कि वहां पर बियर और बाइसेप्स दोनों का असर हो चुका है। एक जमाना था जब भाई एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ इंप्रूवमेंट सिखा रहे थे। आज मुंबई पुलिस इंक्वायरी के लिए ढूंढ रही है। कैसे एक छोटा यूट्यूब चैनल बियर बाइसेप्स से स्टार्ट हुआ और रणबीर अलाहाबादिया बन गए इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन्होंने हाल ही में एक ऐसा जोक मारा है जो इनकी जिंदगी को तहस-नहस करने के लिए काफी है। और ये जोक फॉरेन के एक शो से कॉपी भी किया हुआ था। आज जानेंगे द राइज, द फेम एंड द रियलिटी ऑफ रणबीर अलाहाबादिया। कहते हैं कि बंद कमरे में एक इंसान की असली पहचान होती है। इंसान अकेले बंद कमरे में जो करता है वही उसका असली रूप होता है। शायद इस बंदे को भी वो कमरा मिल गया जहां दुनिया को इन्होंने अपना पहचान पत्र दिखा दिया। शायद 2025 का ये साल ही इतना उजाले से भरा हुआ है कि कई लोगों का पहचान कराने की कोशिश कर रहा है। वरना फरवरी के महीने में सूरज दादा को निकलने की क्या जरूरत पड़ी थी। रणबीर अलाहाबादिया का असली नाम रणबीर अरोरा अलाहाबादिया है और ये महाराष्ट्र के एक डॉक्टर फैमिली से आते हैं। इन्होंने द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियर की डिग्री हासिल की, पर इनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप और फिटनेस में था। 2015 में रणबीर ने बियर बाइसेप्स नाम का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। शुरू में फिटनेस और मोटिवेशन पर बातें करते थे, फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट और बिजनेस पर बातें करते करते धीरे धीरे ये इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट किंग बन गए। दोस्तों, एक समय था जब जो रोगन एक्सपीरियंस सिर्फ अमेरिका का बड़ा पॉडकास्ट था और आज इंडिया का बिगेस्ट पॉडकास्ट द रणबीर शो बन चुका है। रणबीर के पॉडकास्ट पे इतने बड़े बड़े लोग आ चुके हैं जिनके नाम लेने में थोड़ी देर के लिए हमारे जीभ लड़खड़ा जाए। आज इनके 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं इनके चैनल पर। इंडिया में मोटिवेशन और पॉडकास्टिंग का लेवल बदलने का काम भी इन्होंने किया है। लोग पहले टेडेक्स वीडियोस देखते थे, पर आज रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट सुनकर लाइफ बदल रहे हैं। और भाई सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी गुरु बनकर सबके ऊपर ज्ञान की बूंदें बरसाते रहते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। रणबीर ने मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम का एक मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट किया है और इनके पास बिग ब्रेन नाम का अपना एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड भी है। मतलब भाई सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, ये हर जगह से पैसे भी कमा रहे हैं। और इन्होंने अपना हाथ एआई, टेक और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में भी धोया हुआ है। फिर आया इनकी जिंदगी में एक तूफान। इन्होंने एक ऐसा जोक मारा जिसको सुनने के बाद खुद इनके घर वाले भी हैरान होंगे कि कोई इस तरह की नीची सोच कैसे रख सकता है। दोस्तों, कहा गया है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको लोगों ने इतना प्यार और रिस्पेक्ट दिया है और भाई इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर बन चुके हैं, चलो किताब पढ़कर ना सही, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर चुके हो, सही शब्दों का प्रयोग करना तो अभी तक सीख ही लिए होते। दोस्तों, जितना ऊपर उठोगे आपके शब्दों की ताकत उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी और हर एक व्यक्ति आपको सुनेगा और आपके बातों पर ध्यान देगा। समय रैना के शो में जैसे जैसे शब्दों को जोड़कर इन्होंने वाक्य बनाया है, वो सारे शब्द ही अश्लील और फुहड़ थे। जिस वाक्य के एक एक शब्दों में इतनी फुहड़ता हो, सोचिए उस वाक्य की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है। रणबीर अलाहाबादिया के मुख से निकलते वक्त इस वाक्य ने इनके जीवा पर एक ऐसा घाव बनाया होगा जिसका दर्द और पश्चाताप जिंदगी भर इनके साथ नहीं छोड़ेगी। इंजीनियरिंग के दौरान असाइनमेंट्स कॉपी करने की आदत तो सबकी ही होती है, पर शायद इनकी वो आदत अभी तक नहीं छूट पाई और एक घटिया सा जोक कॉपी और पेस्ट करके अपने अच्छे खासे रिस्पेक्ट का मजाक बना बैठे। समय रैना के अश्लील शो पर रणबीर अलाहाबादिया ने एक ऐसा ऑब्सीन जोक मारा जो न सिर्फ इनअप्रोप्रिएट था बल्कि कॉपीड भी था। ये जोक ओजी क्रू नाम के एक इंग्लिश पॉडकास्ट से लिफ्ट किया गया था। लोग कह रहे हैं कि इनको पता था क्या कहना है और ये एक प्लान स्क्रिप्ट था।
जोक वायरल होते ही मुंबई पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई और बीजेपी के एक लीडर ने कंप्लेंट फाइल कर दी। दोस्तों, यहां तक कि विमेंस कमीशन ने भी रणबीर अलाहाबादिया पे एक्शन लेने की मांग की है। मतलब कंट्रोवर्सी भी ऐसी कि एक तरफ जोक ऑफेंसिव और दूसरी तरफ जोक कॉपीड। आज रणबीर के एक बड़ी गलती की वजह से लोग इनके परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, इनके पालन पोषण पर सवाल उठा रहे हैं, इनके पिताजी पर सवाल उठा रहे हैं और हमारे शास्त्रों में जिसको भगवान से भी बड़ा सम्मान मिला हुआ है, देवी रूपी उस मां के संस्कारों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कंट्रोवर्सी के बाद रणबीर अलाहाबादिया एक वीडियो में आकर लोगों से माफी मांगते हुए नजर आए। इनके माफी में उतना पश्चाताप और दुख नजर नहीं आया जितने आनंद के साथ ये शो पर जोक्स मार रहे थे। रणबीर बोलते हैं कि कॉमेडी मेरी फोर्टे नहीं है और मुझे अपना प्लेटफॉर्म बेहतर यूज करना चाहिए। और दोस्तों, सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि सॉरी बोलने से बात खत्म नहीं होती। ये कंट्रोवर्सी हैंडल करने वाली नहीं बल्कि पनिश करने वाली है। पर रणवीर का तो पूरा कोशिश रहेगा कि ये कंट्रोवर्सी हैंडल कर पाए, क्योंकि इनके करियर पे इसका बहुत बहुत और बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पर हम फिटनेस के बारे में बात करते हैं, फैशन, ग्रूमिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, कुकिंग। दोस्तों, एक छोटा बंदा फिटनेस से स्टार्ट करके इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर बन गया और एक बड़ी गलती ने केवल करियर पर ही नहीं बल्कि कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा कर दिया। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता, अतः हमें सोच समझकर ही कोई शब्द बोलना चाहिए। और हाँ, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए अश्लील अलाहाबादिया का नया टाइटल भी जनता ने इनको दिया है। और मजे की बात यह है कि अगर आप गूगल पर अश्लील अलाहाबादिया सर्च करते हैं तो इनकी तस्वीर भी दिखाई देती है। लेकिन ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी उनके करियर को किस हद तक बर्बाद कर पाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब लगता है कि एपिसोड का टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पागलपन इज नॉट ऑलवेज इंजूरियस फॉर फेल्योर। कभी कभी आपकी जेन्युइन पागलपन आपका जिंदगी तबाह कर सकता है।